जय हिंद। हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता और रूरल ग्रामीण एरिया से संबंधित है। उद्यमिता का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करना या लोगों को व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करना ही उद्यमिता का मतलब है। यही है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। जब कोई व्यक्ति उद्यमी बनता है, कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करता है, तो वो समझ लीजिए कि उड़ते हुए प्लेन से कूद रहा है, जिसमें उसके पास ना तो कोई पैराशूट है और ना ही कोई उसका डिसाइडेड एरिया। डिसाइडेड एरिया और पैराशूट ना होने का कारण यही है कि उसका ना तो यह डिसाइड रहता है कि हम इस अपने व्यवसाय में सफल होंगे या हम विफल होंगे। उसके दोनों चांस रहते हैं कि वो एक तरफ सक्सेस भी हो सकता है और दूसरी तरफ फेल्योर भी बन सकता है। उसके दोनों चांस रहते हैं। जब हम किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको हम सुझाव देते हैं कि आप यह व्यवसाय स्टार्ट कीजिए या यह काम स्टार्ट कीजिए, आप अपना खुद का बिजनेस ही चलाइए, तो उसमें बहुत सारे फायदे रहते हैं उस ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड। तो जब कोई व्यक्ति अपना काम स्टार्ट करता है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है, वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। वो हमेशा यही चाहता है, जब कोई व्यवसाय स्टार्ट करता है तो उसका मतलब यही रहता है कि हम अपना व्यवसाय अपने आप स्टार्ट करें और खुद ही अपनी जीवन याचिका को चलाएं और उसमें कुछ लोगों को रोजगार भी दें। यहाँ पर रोजगार भी प्रदान करने के अवसर रहते हैं। कौन प्रदान करता है? जो उस व्यवसाय को, जो उद्यमी बनता है, वो उसके पास चांस रहते हैं कि अपने गांव के कुछ लोगों को वह रोजगार दे। जब कोई भी व्यक्ति अगर छोटे से छोटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, जब ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो बहुत ही छोटे स्तर पर लोग अपना व्यवसाय स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डेयरी का संचालन कर दिया, डेयरी खोल दी। जब डेयरी खोल दी वहां पर, तो उसमें लोग दूध लेके आएंगे, इससे इनकी कमाई होगी, इनकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकी इनकम बढ़ेगी तो अब उस डेयरी को संभालने के लिए एक दो लोगों की जरूरत रहती है। जरूरी नहीं है कि वो जो व्यक्ति डेयरी को खोला है वो सिर्फ एक ही काम को स्टार्ट करे, वो अन्य काम को भी स्टार्ट कर सकता है। जब दूसरे काम को इसके साथ में जब कोई दूसरा काम स्टार्ट करेगा तो उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति मल्टीपल काम को नहीं कर सकता है, एक ही व्यक्ति दो काम को एक साथ नहीं हैंडल कर सकता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम मानव है। मानव नाम का व्यक्ति यहाँ पर दो डेयरियों को स्टार्ट करता है। इधर भी एक डेयरी है, इधर भी एक डेयरी है। जब एक ही व्यक्ति दो डेयरियों को स्टार्ट करता है तो वो एक ही व्यक्ति इन दोनों को हैंडल नहीं कर सकता, इसको हैंडल नहीं कर सकता। तो उसे क्या जरूरत होती है? उसे एम्प्लॉय की जरूरत रहती है, काम करने वालों की जरूरत रहती है। जब वो यहाँ पर दो डेयरियों को चलाता है तो उसे आदमियों की जरूरत है, तो वो रोजगार के अवसर खोलता है। जब रोजगार के अवसर खोलता है तो यहाँ पर मिनिमम तो एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। तो दो डेयरियां खोली इसने, तो यहाँ पर इसको दो व्यक्ति चाहिए जो उसके काम को चला सकें। तो इस प्रकार से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होता है। जब कोई भी व्यक्ति एक छोटे से छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें लोगों की जरूरत जरूर रहती है, तो वहां पर रोजगार के जो अवसर रहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी रहता है। उसके बाद इनकम जनरेशन। जब यहाँ पर इसने अपनी डेयरी को स्टार्ट किया है तो कुछ न कुछ फायदे के लिए ही स्टार्ट किया होगा, इससे इसका कुछ न कुछ फायदा ही होगा। तो इनकम जनरेशन भी रहती है। जब धीरे धीरे अपने काम को आप ऊंचे स्तर पर लेते जाएंगे तो वहां पर धीरे धीरे आपका फायदा होता जाएगा और आपकी कमाई भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाएगी। जब आपकी कमाई आगे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आप सक्षम होते जाएंगे उस काम को करने के लिए और लोगों को प्रेरित करने लगेंगे कि आप भी कोई न कोई एक रोजगार खोल लीजिए, जिससे आप भी कुछ लोगों को रोजगार दे सकें और खुद की कमाई हो सके, आपके पास भी पैसा आ सके, इनकम जनरेट हो सके आपके पास भी। जब इनकम जनरेट होगी तो रिडक्शन इन माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन का मतलब है पलायन। जो लोग देखे होंगे आप, जो कुछ भी जरा भी सक्षम हो जाते हैं वो तुरंत ही रूरल एरिया से, जो ग्रामीण क्षेत्र रहता उससे
वो तुरंत भागने लगते हैं शहरों की तरफ। कुछ लोग तो भागते हैं जब उनके पास कुछ पैसा हो जाता है तो वो भाग लेते हैं शहरों की तरफ, लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो रहते हैं उनके पास जो जमीन जगह रहती है उसको भी कुछ लोग बेच कर ग्रामीण क्षेत्रों से अपना शहरों की ओर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि शहरों में हमें अगर हम रोजगार खोलते हैं या कोई भी अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने शॉपिंग मॉल खोल दिया। जब ये शॉपिंग मॉल खोलेंगे तो यहाँ पर शहरों में ये ज़्यादा चलने की इसके चांस रहते हैं कि ये शॉपिंग मॉल जो है शहरों में चलता है और चलता भी है। तो कुछ लोग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर जाते हैं शहरी इलाकों में। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर होंगे, वहाँ पर भी जब इनकम जनरेट होगी, वो भी अपना कुछ रोजगार करेंगे और उनका रोजगार जब चलेगा तो वो जो माइग्रेशन रहता है, वो पलायन जो रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भागना कम कर देंगे शहरी इलाकों में, और जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास होने लगेगा, वहाँ के लोग भी सक्षम हो जाएंगे, तो शहरों से लोग भी बसने आ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही सिर्फ शहरों में जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किस लिए शहर को भागता है? कि वो अपनी इनकम को जनरेट कर सके, उसके पास पैसे आ सके जिससे वो अपनी जीवन यापन कर सके, अपनी जीवन याचिका को चला सके, अपनी फैमिली को वो सुविधाएं प्रदान कर सके, जो उसको जरूरत है वो उसकी जरूरत पूरा कर सके। देखे रहे होंगे कुछ लोग जिनके पास जमीन होती है तो शुरुआत में तो अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के बाद कुछ बिजनेस करते हैं, और साथ में कुछ लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं या कहीं भी जाकर अपना काम करते हैं। जब उनके पास पैसे हो जाते हैं, सफिशिएंट पैसे हो जाते हैं, जब तो वो वहाँ से जहाँ पर वो अपना नौकरी कर रहे होते वहाँ से पलायन करके गांव में वापस आ जाते हैं। तो एक तो वो इन्वायरमेंटल की वजह से गांव में पलायन कर जाते हैं, और दूसरा उनका मन भर चुका रहता है कि अब हम नौकरी करके थक चुके हैं। उनका सोचना यही रहता है कि हम दूसरे की नौकरी कब तक करते रहेंगे, भले ही वो आपको नौकरी के बदले में पैसा देता रहे, खुद क्यों ना ही चलकर हम जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो लोग ऐसा नहीं है, कुछ लोग शहरों से भी वापस आते हैं और गांव में आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो अपने बिजनेस को चला भी ले जाते हैं। जब लोग बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और उस बिजनेस में सफल भी हो जाते हैं, तो जब वो सफल हो जाते हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो रहता है वो मजबूत हो जाता है। जो हम उनकी बात नहीं करते हैं जो शहरों से पलायन करके आते हैं, उनका तो ऑलरेडी लिविंग स्टैंडर्ड मजबूत रहता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग नए सिरे से नए प्रकार से नए तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम एक उड़ते हुए प्लेन से कूदने जा रहे हैं, जिसमें ना तो हमारे पास पैराशूट है और ना ही हमको यह डिसाइड है कि हम किस एरिया में जाके गिरेंगे। वहां पर उनको अपना पैराशूट खुद ही क्रिएट करना रहता है। पैराड्रॉप करते हैं, उनके पास तो पैराशूट रहता है कि उनको तो पता रहता है कि हम अपना पैराशूट खोल लेंगे और बच जाएंगे। बिजनेस को स्टार्ट करना ही प्लेन से कूदना है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जब वो प्लेन से कूदते हैं बिजनेस करने वाले, तो उनके पास पैराशूट नहीं होता है और उनको पता नहीं रहता है कि हम आगे जाके कैसे गिरेंगे, कहाँ पे गिरेंगे। तो उनको खुद ही कड़ी मेहनत करके अपना पैराशूट उस बिजनेस में जनरेट करना रहता है। उनको सफल बनने के लिए निरंतर ही प्रयास करने रहते हैं, और वो कुछ लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे सफल हो जाते हैं और अपना पैराशूट बना लेते हैं। सफल हो जाते हैं तो उनका पैराशूट बन जाता है कि वो जब वो जमीन पर लैंड किए यानी सफल हो गए तो वो बच गए। और कुछ लोग होते हैं जब कोई मेहनत ही नहीं करना चाहेगा तो वो अपने बिजनेस में कैसे सफल हो जाएगा। लेकिन वही जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग सफल हो जाते हैं। मैक्सिमम चांस रहते हैं कि वो सफल हो जाएं, लेकिन जो मेहनत नहीं करते हैं वो उनके मैक्सिमम चांस रहते हैं कि वो असफल हो जाएं। उसके बाद जब लिविंग स्टैंडर्ड जब उनका मजबूत हो जाता है, जब बिजनेस में सफल हो जाएंगे, उनके पास इनकम होगी, दूसरे को काम देंगे और उनके पास इनकम जनरेट होगी और वो गांव से शहर की तरफ पलायन नहीं करेंगे, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी मजबूत हो जाएगा। वो भी रहने में सक्षम हो जाएंगे। उनके पास भी एक रहने लायक तो घर कम से कम होगा ही, जिसमें वो अपना गुजारा कर सकें, और उनके पास साधन भी होंगे जिससे वो अपनी जीविका को चला सकें, आसानी से अपना काम वो कर सकें। मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड मजबूत हो जाता है। उसके बाद जब ये सब काम हो जाता है, रूरल एरियाज में जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है, लोगों को रोजगार मिलने लगता है, उससे प्रेरित होते हैं और अपना लोग जो रहते हैं वो भी प्रेरित होकर अपना भी कुछ काम स्टार्ट कर देते हैं।
उसके बाद जब इनकम भी जनरेट हो जाती है, उनके पास पैसा भी हो जाता है, रिडक्शन इन माइग्रेशन, जब लोग शहर की तरफ पलायन नहीं करते हैं ग्रामीण इलाकों से, और उसके साथ साथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी मजबूत हो जाता है, वो इकोनॉमिकली भी मजबूत हो जाते हैं, तो भी होता है रूरल एरियाज का डेवलपमेंट। तभी हम उस गांव को, उस रूरल एरिया को हम डेवलप एरिया कह सकते हैं। ऐसे हम किसी भी रूरल एरियाज को डेवलप्ड नहीं कह सकते हैं। जैसे इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है और अभी भी डेवलपिंग कंट्री बना है, और इसके मैक्सिमम चांस हैं कि अभी भी यह लगभग 10-20 सालों तक तो ये डेवलपिंग ही रहेगा, क्योंकि अभी भी कुछ बहुत ही पिछड़े एरियाज हैं जहां पर उनको डेवलप्ड होने में अभी टाइम लगेगा, और उनको डेवलप होने की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि वो डेवलप हो जाएं। उनको डेवलप किया जा रहा है और सरकार भी उसमें प्रयत्न कर रही है कि हमारा जो कंट्री है कि ये डेवलप बन जाए। कोई भी कंट्री हो तभी डेवलप होगा जब उसके गाँव मजबूत हो जाएंगे, जब उसके गांव डेवलप हो जाएंगे तभी एक कंट्री डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट निरंतर प्रयास कर रही है, और लोगों को भी यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपना काम स्वयं करें और अपने प्रति जिम्मेदार बने, कि अपना काम हम अपने हाथ करके अपनी जीविका को चला सकें और उसमें हम कुछ लोगों को रोजगार भी प्रदान कर सकें। तो यहाँ पर हमने रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को समझ लिया है कि किस प्रकार से गांव में उद्यमिता को क्रिएट किया जाए और लोगों को व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जाए। जब लोगों को व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जाएगा तभी वो अपने प्रति जिम्मेदार बनेंगे, और हर नागरिक को चाहिए कि हम अपने प्रति जिम्मेदार बने। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।